माँ की दौलत, दिल छूने वाली कहानी। एक गांव में श्याम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। उसको दो बेटे और दो बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। श्याम ने अपना सब पैसा अपने बेटे और बेटियों, उनकी पढ़ाई, शादी के लिए, अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। श्याम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी श्याम को अपनी बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं में बहुत ज़्यादा हीनता और अपना अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन श्याम की मृत्यु हो गई। वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर गंगा मात्र अकेली रह गई। गंगा ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे अपनी बचपन की सहेली शांता मिली। उसे देखकर उसे लगा, गंगा को उदास देखकर शांता ने गंगा से उसकी उदासी का कारण पूछा। गंगा ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण बताया। उसे बताया। वह सब सुनकर शांता ने उसे गुप्त में कुछ और कहा। वह सभी सुनकर गंगा को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार शांता के बताए अनुसार शांता एक बैग लेकर गंगा के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। शांता ने गंगा को गले से लगा लिया। गंगा ने शांता से पूछा, शांता, तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? गंगा ने दोनों बहुएं गंगा की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर शांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजाजी के गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए तुमसे मिलने और भेंट करने चली आई। पहले दिन तय किया अनुसार गंगा बोली, शांता, तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, इसका अर्थ तुम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे गंगा, मुझे पता है कि आप दोनों में तुम्हारा सभी पैसा मेरे बेटे बेटियों की पढ़ाई शादी के लिए अच्छा घर बनाने में खर्च किया, पर आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसीलिए वे तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें ओछे संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन तुम्हारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से कोई उद्योग धंधा नहीं करते हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बराबर अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे यह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर शांता आगे पहुंचने का नाटक करती है और वह आगे बोलती है, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति की नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूँ। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग को 45,000 के नोट हैं और 1 रुपये की 5,000 गन्ने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर इस बैग को और उस चाबी को ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। शांता यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उसको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आई तो हो,
रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे बहू की नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी शांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में मेरी प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होता तो उस मार्ग पर दिखता है। ऐसा बोलकर शांता चाय पीकर वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद गंगा के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। गंगा खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। शांत ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती थी। गानों की आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका गंगा पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र समाप्त नहीं हो रहा था और ये सिलसिला गंगा ने अपने मरने तक चालू रखा। गंगा ने आखिरी 6 साल खुशियों से बीते, परंतु एक दिन अचानक गंगा की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और रीति के लोक लाज के लिए उन्हें बहुओं और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग को ताला खोला, और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो दोस्तों, हमें लालच में कभी भी कोई कार्य, बड़ों की सेवा नहीं करनी चाहिए और कोई काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा गलत ही होता है। और बड़ों की सेवा हमें बिना किसी लालच के और अच्छे में करनी चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।